आप हाल ही में आरएस अधिकारी बने हैं, उसके जी, लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। इससे पहले आपने कौन-कौन सी सर्विसेज़ कर रखी है? जी, 2019 में मेरा थर्ड ग्रेड जो टीचर है उस पे हुआ था सिलेक्शन, और 2023 मिड तक मैंने जो है सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करने से पहले तक मैंने वो ज्वाइन किया था। उसके बाद मेरा सब इंस्पेक्टर में हो गया, तो मैं अभी फ़िलहाल कोटा में पोस्टेड हूँ एज ए सब इंस्पेक्टर। और अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया है राजस्थान प्रशासनिक सेवा का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उसकी ज्वाइनिंग में अब 2-3 महीने में दे दी जाएगी, तब तक पुलिस सेवा में। आप पर्यावरण क्षेत्र में भी कार्यरत हैं, जी। तो इसके लिए आप किस संस्थान से जुड़ी हुई हैं? अ, ये बहुत ही आपने मेरे दिल के जो करीब है वो क्वेश्चन पूछा है। मैं 2019 में मैंने जो सोशल साइट्स है उनके माध्यम से श्री कल्तुर संस्थान जो है, उन्हें जो विष्णु जी लांबा है, उनकी कार्यों को देखा, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम बहुत ही एक छोटा-सा जीवन जी रहे हैं, और जैसे अपना ये डेली रूटीन है वही कर रहे हैं, और बाकी हमें जो, क्योंकि प्रकृति से हमने बहुत कुछ लिया है, उसको लौटाने का धर्म किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, हम सब ले रहे हैं। हम इसी आबो-हवा में साँस लेते हैं, इसी जो रिसोर्सेज हैं पृथ्वी के, हम उनका जो है कि दोहन नहीं, अति दोहन कर रहे हैं, बदले में हम क्या दे रहे हैं। तो क्यों ना हम एक छोटी सी जो है कि प्रयास करें, और इस तो मैं 2019 में इस संस्थान से जुड़ी थी, जो कि अपने जो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2023 तक इन्होंने लगभग 1 करोड़ प्लांटेशन करके उसको जीवित करने का भी, पौधों का संरक्षण करके भी दिखाया है। और अभी 2047 तक इस संस्था का 5 करोड़ प्लांटेशन करने का एक ध्येय है। जी। अभी तक आपने किन-किन कार्यों में अपनी भूमिकाएँ निभाई हैं? मैम, मुझे संस्था के माध्यम से विभिन्न भूमिकाओं को निभाने का जो है कि सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले 2000 ये शायद 22 की बात है, जब मुझे ग्रीन लंग्स जो अभियान है, जो वहाँ पे वंडरलैंड कंपनी के साथ हमारी संस्था द्वारा किया जा रहा था, उसमें मुझे एम्बेसडर बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर। तो उसमें मैंने वहाँ पे लगभग 22,000 प्लांटेशन हमने वहाँ पे अलग-अलग जगहों पे किया है। एक तलजाई करके क्षेत्र है, और एक जो केवी वहाँ का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे हमने एक जगह 12,000, एक जगह 10,000 हमारी टीम के साथ हमने ये मुकाम पाया है एक। और बाकी मैं पुलिस में हूँ, तो वहाँ पे हमने कुछ जैसे छोटे जैसे खाकी वॉरियर कैंपेन जो है वो पुलिस का, और जो श्री कल्तुर संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है। तो हम लोग गाहे बेगाहे जब भी, जैसे एक ऐसा ही एक पौधा करके हमने अपनी पुलिस लाइन में भी प्लांटेशन किया। हमारे आरआई सर है, उन्होंने भी कई जगह जो हरियाणा और राजस्थान सरकार का है उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये छोटे छोटे हम प्रयास करते रहते हैं। बाकी परिंदा जो अभियान है कल्तुर संस्थान का, उसके माध्यम से हमने कोटा में कई जगह परिंदे भी लगाए, पक्षीघर भी लगाए हैं। और एक मैम मेरी थी ये कि जो छोटे बच्चों के लिए क्यों ना हम छोटे बच्चों में जो बीजारोपण करें पर्यावरण का, तो मैंने ग्रीन बचपन करके कैंपेन चलाया संस्था ने। उसको बहुत ही उसको प्यार मिला, क्योंकि बच्चों से हम सबको लगाव होता है। तो यूएन के जो 6th हेड थे एरिक सोलम सर, उन्होंने उसको बहुत सराहा, और वो जब मिले बहुत उन्होंने प्रशंसा भी की कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि छोटे बच्चों के लिए पूरे ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे हम देखें तो कोई भी इस तरह का जो है कैंपेन नहीं है जो छोटे बच्चों को पर्यावरण से जोड़े। क्योंकि बड़े होके आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो दिक्कत आती है। तो क्यों ना हम बहुत ही अर्ली एज में बच्चों को ये पर्यावरणीय संस्कार, जिसको मैं ये नाम भी देती हूँ कि 16 संस्कार हमारे हैं, 17वां जो संस्कार होना चाहिए अपने जो भी धर्म है उसमें पर्यावरण को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जो है संवेदनशीलता हो। आप अपना आइडियल किसे मानती हैं? सर देखिए मैम, अलग-अलग आइडियल अगर मेरे अपने जीवन में है, तो वो मेरे माता-पिता हैं, उनके संघर्षों से, उनके जीवन में कैसे मिनिमम जो सोर्सेज़ हैं, उनमें आप कैसे जी सकते हैं, कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और क्योंकि मेरी तीसरी चौथी सर्विस है, और हम हमारा एक बड़ा परिवार, उससे हम आते हैं, पापा किसान रहे हैं, तो उनके संघर्षों से जीवन को एक अलग नज़रिए से जीना सीखा है। पर्यावरण के क्षेत्र में देखें तो आप विष्णु जी जो लांबा है, उनसे काफ़ी सीखा है कि किस तरह से आप अपना घर-बार छोड़ के भी पर्यावरण हित में आप लगे हैं। तो उसमें तो वो मेरे काफ़ी प्रेरक रहे हैं। अभी आपको कौन-कौन से सम्मान दिए गए हैं? मुझे ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि मुझे 2023 है,
उसका वॉलेंटियर ऑफ द ईयर अवार्ड भी सर मुझे प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वृक्ष मित्र जो पुरस्कार है नेशनल लेवल का, वो भी मुझे मिला है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों से और जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया है, और जो यूनाइटेड नेशन के 6th हेड हैं एरिक सोलम सर, उन्होंने भी मुझे इसके लिए प्रशंसा की थी और मिलके एक तरह से अपना आशीर्वाद दिया है कि आप इस तरह के काम करते हैं। भविष्य में आपकी किस तरह की योजनाएं आगे? मैम भविष्य की योजनाओं से पर्यावरण के अगर क्षेत्र को हम लेके चलें कि जो भी मुझे भूमिका अभी मिलेगी अभी एज ए प्रशासनिक अधिकारी, तो मैं अपने जो क्षेत्राधिकार है उससे स्टार्ट करूंगी कि मेरा जो प्रीमाइस होगा वो एक प्लास्टिक फ्री हो, और जो मुझसे मिलने आए या बुके वगैरह इस तरह में मैं बिलीव नहीं करूंगी कि आप पेपरलेस इकोनॉमी में हो रही है, तो मिनिमम हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाएं और छोटा सा योगदान करें। जैसे कि मेरी जिस दिन भी ज्वाइनिंग होगी तो मैं प्लांटेशन करके क्योंकि मैंने अपना जो सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया उस दिन भी मैंने एक पौधा लगाया था डे 1, तो ये एक मेरा रहेगा। बाकी जाहिर सी बात है जो आसपास के लोग हैं उनको जागरूक करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। मैम ये है कि जिस दिन भी मैं वो ज्वाइन करूँगी ऑफिस डे 1 मेरा होगा, वहाँ पे उस परिसर में मैं सबसे पहले प्लांटेशन के ही माध्यम से उसकी शुरुआत करूँगी। और ये सबसे अच्छा जो है कि जैसे हम गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं हमारे धर्म में, किसी भी अच्छी शुभ जो शुरुआत होती है, तो मेरे लिए प्लांटेशन वो एक तरह से भगवान की पूजा है, तो ये रहेगा। बाकी जो ग्रीन बचपन कैंपेन है उसको हम वैश्विक स्तर पर, क्योंकि लगभग अभी करीब 13 देश उससे जुड़ चुके हैं, लेकिन और वो देशों में फैलें, बच्चों में और जागरूकता आए और बच्चे अधिक का अधिक लगभग 1 लाख बच्चों की ग्रीन आर्मी जो सेना है हम वो तैयार करें, ये हमारा ध्येय है। पर्सनली आप किन किन सब्जेक्ट्स में रुचियाँ रखते हैं? मैम पर्सनल जो मेरा इंटरेस्ट है वो लेखन है, क्योंकि मैंने करीब 200 प्लस मैंने आर्टिकल्स एंड पोएम्स लिखे हैं और जनरली सारे पब्लिश भी हुए हैं। तो लिखना मुझे बहुत पसंद है। जो डेली आप लोगों से टकराते हैं ऐसे चरित्र, ऐसे जो किरदार होते हैं जो आपको छू जाते हैं, चाहे वो मजदूर हो, मैं किसी को पीड़ा में देखती हूँ, तो उन उन लोगों की चीज़ों को उठाना अपने उसको, जैसे अभी मैंने हाल ही में मुसहरी जो जाति है बिहार यूपी के कुछ हिस्सों में वो पाई जाती है, जो जो चूहे हैं हम जिनको बहुत ही निम्न स्तर का मानते हैं और काफ़ी जहरीला मानते हैं, पॉइजनस, वो खा के वो जिंदा रहते हैं, तो उन पे मैंने अभी लिखा मुसहरी जाति का जीवन। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स में मुझे लिखना बहुत पसंद है, जो कि जो रियल हैं और जो लोगों तक दिल को छूते हैं, क्योंकि हम सब उसी का एक पार्ट है। महिलाओं और लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैम महिलाओं और लड़कियों के लिए मेरा संदेश नहीं हो कि मेरे जो पिताजी हैं उनकी साइड से ये मैसेज है कि सबसे पहले आप इतने जागरूक रहें कि अपनी शिक्षा उसको पूर्ण करें, और महिला सशक्तिकरण का मेरे लिए ये अर्थ है कि जो भी आपकी रुचि है, आप अपने से संबंधित जितने भी पहलू हैं आपके जीवन के, उनके फैसले आप स्वयं लें, और जो मेन है आपकी शिक्षा से संस्कार, शिक्षा से आपको जो नॉलेज है, जीवन जीने की पद्धति आपकी संवरती है, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उसको पूर्ण करें और उसी से बहुत रास्ते खुल जाते हैं, जैसे मेरे लिए खुले ऑब्वियसली। भविष्य के लिए हम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देंगे। देखते रहिए मीडिया न्यूज़, जुड़े रहिए। नमस्कार। थैंक यू मीडिया ने।